Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ और एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम आत्मदर्शन में। हर बार की तरह इस चर्चा में आज फिर हमारा साथ देने के लिए स्टूडियो में मौजूद है श्री रागलेखा दासी जी, चरण आश्रित गौड़ीय वेदांत आचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है रेडियो मानव रचना 107.8 में। हरे कृष्ण। अगर हम बात करें भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं की तो वो बहुत सारी हैं, फिर चाहे वो वृंदावन की लीलाएं हों या फिर उनके गोकुल की। कृष्ण जी की सारी लीलाएं हम सबको बहुत प्रिय हैं, लेकिन आज हम खास तौर से बात करने वाले हैं आपसे श्री कृष्ण जी और गोवर्धन की जो एक लीला है उसके बारे में। सबसे पहले आप हमें क्या बताना चाहेंगी कि श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन को धारण किया था, ये पूरी बात क्या थी? एक बार कृष्ण मैया के पास गए और मैया के गले में बाहें डाल के पीछे से कहने लगे, मैया आज तुम क्या पकवान बना रही हो? मैया ने कहा, बड़ी बड़ी सुंदर सुगंध आ रही थी बाहर तक, घर के बाहर तक। तो मैया बना रही थी पूड़ी, कचौड़ी, लड्डू, पुआ, हलवा, खीर आदि सब पकवान बना रही थी। तो बोले, मैया आज मेरा जन्मदिन है या कोई और उत्सव है जो इतना पकवान बना रही हो? जी। तो मैया ने कहा, लाला कुछ बात मत कर, तू मुझसे बोल मत, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ, तू बाहर जाके बाबा से पूछ। तो कन्हैया बाबा के पास गए, बोले, बाबा आज क्या बात है, आज क्या उत्सव है, हमारे घर में इतना पकवान बन रहा है। तो बाबा बोले कि लाला हम लोग प्रतिवर्ष इंद्र की पूजा करते हैं और हम लोग खूब पकवान बनाते हैं और फिर इंद्र देवता को अर्पण करते हैं। हम सब ब्रजवासी ऐसा कई वर्षों से करते आ रहे हैं, हमारी प्रथा है ब्रज की। और इंद्र देवता प्रसन्न होके फिर हमें वर्षा करते हैं, जिससे हमारा सारा खेती बाड़ी चढ़ती है और हमारा सब गैयाओं को घास मिलती है और हमारा सारा जीवन, नदियाँ हरी भरी रहती हैं। नदियाँ हरी भरी रहती हैं, सारा मतलब हमारा जीवन ही जल है जी। तो कृष्ण ने कहा, कन्हैया ने कहा, बाबा हम लोग है ना इसकी पूजा नहीं करेंगे इंद्र की, और हम लोग है ना गिरिराज जी की पूजा करेंगे, जो गिरिराज जी पहाड़ है यहाँ पे। तो बोले कि देखो गिरिराज जी हमारे को सारा घास देते हैं, जिस पे गैया चलती, गैया घास खाती हैं। फिर गिरिराज जी झरने देते हैं, जलाशय देते हैं, जिससे सब लोग जल पीते हैं। फिर गिरिराज जी की कंदराओं में कितना सारी लीलाएं होती हैं और हमें फल फूल देते हैं गिरिराज जी, जिसको फूलों की माला पहना के कन्हैया को पहना देते थे जी। तो बोले कि गिरिराज जी हमारी सब तरह से तन मन वचन सबसे सेवा करते हैं, तो हम गिरिराज जी की पूजा करेंगे तो वो प्रसन्न होंगे, तो हमारे को कोई अभाव नहीं रहेगा ब्रज जी। तो बाबा ने, सब ब्रजवासी कहने लगे कि बाबा ये जो लाला है ना तुम्हारा, इसके अंदर तो नारायण का आवेश आता है, तो इसकी बात मान लो, जो ये कह रहा है ये सत्य कह रहा है, इसी की बात मान लो। तो फिर बोले, देखो बाबा जहाँ पे वर्षा नहीं होती क्या वहाँ पे कुछ मतलब जीवन नहीं होता क्या? यहाँ पे वहाँ पे अन्न नहीं होता? वहाँ पे भी वो लोग तो खाते ही हैं ना। तो इसका मतलब वर्षा जो खाली वर्षा इंद्र के उस पे नहीं है, और भी चीज़ों पे निर्भर करती है जी। तो सब ब्रजवासियों ने कहा, बाबा इसी की बात मानते हैं, हम लोग गिरिराज जी की कल पूजा करेंगे। तो उन्होंने जितने भी पकवान बनाए थे सारे छकड़ों में भरे, और ले जाकर एक गिरिराज जी में एक स्थान है अन्न और, तो वहाँ पे ले जाकर उन्होंने सारे जितने पकवान थे तो वो वहाँ पे रख दिए। तो अब कृष्ण एक स्वरूप से तो बन गए गिरिराज पर्वत, चातुर्भुज, चार भुजा वाले, शंख चक्र गदा पद्म वाले, और एक स्वरूप से पुजारी बन गए। तो पुजारी बन के कहने लगे, हे गिरिराज हम लोग तुम्हारे लिए इतना सुंदर सुंदर पकवान लाए, आप इन्हें ग्रहण करिए। फिर ब्रजवासियों से पूछा, अरे ब्रजवासियों तुमने कभी अपने इंद्र देवता को खाते देखा है? तो बोले, नहीं हमने तो नहीं देखा, इतने साल हो गए। तो बोलते, मेरा देवता खाता है। तो जैसे बोला, गिरिराज जी आप प्रकट होइए, सब सामग्री ग्रहण कीजिए। तो गिरिराज जी अपनी चार भुजाओं से गप 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 सारे लड्डू पूड़ी कचौड़ी खाने लगे। और उन्होंने वो जो जितनी नदियाँ थी उसमें शरबत और खीर और कुछ कुछ भरा हुआ था, वो सारा गिरिराज जी ने पी लिया। तो अब गिरिराज जी बोले जा रहे, और लाओ और लाओ और अन्न लाओ और अन्न लाओ।
तो अब सारे ब्रजवासी कहने लगे, अरे कन्हैया तेरा तो देवता इतना भूखा है, इसका तो पेट ही नहीं भर रहा है, कितने दिन से नहीं खाया इसने। तो कृष्ण कहने लगे, हे गिरिराज जी, हम लोग तो गरीब ब्रजवासी हैं, हमारे पास जो था हमने सब आपको अर्पण कर दिया, अब ये तुलसी पत्ता लीजिए और आप संतुष्ट हो जाइए, तृप्त हो जाइए। तो गिरिराज जी ने वो तुलसी पत्ता खाया, बोले तृप्तो अस्मिन, मैं बड़ा तृप्त हो गया, हे ब्रजवासियों तुम कुछ वरदान मांगो। तो सब जो बड़े बड़े नंद बाबा आदि थे, गोपियाँ थी, वो कहने लगे, गिरिराज जी हमारा लाला पे बहुत विपत्ति आती है, आए दिन कभी कोई असुर आ जाता है, कभी कोई असुर आ जाती है, कभी पूतना, आगासुर, बकासुर, कालिया सब आ जाते हैं और हमारे लाला का मतलब प्राण ले लेते हैं। तो आप इस पे ऐसे कोई आए बलाए विपत्ति ना आया करे, पैसा वरदान दीजिए। तो गिरिराज जी ने कहा, एवं अस्तु तथास्तु, ठीक है ब्रजवासियों ऐसे ही होगा। फिर जो सखा थे बोले, गिरिराज जी हम अपने कन्हैया के साथ रात दिन खेलें, बस कोई कुछ भी हमें व्यवधान ना, कुछ बाधा ना आ जाए। तो उन्होंने कहा तथास्तु। फिर जो गोपियाँ थी उन्होंने बोला, गिरिराज जी हम कृष्ण हमारे प्रियतम हों और हम उनके साथ विहार करती रहें। तो उन्होंने बोला तथास्तु। तो ऐसे कह के वो अंतर ध्यान हो गए। अब इधर इंद्र ने देखा कि अरे ये तो ब्रजवासी क्या कर रहे हैं, एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं, मेरी पूजा छोड़ के एक पहाड़ की पूजा कर रहे हैं। तो उसको बड़ा क्रोध आया, तो उसने अपने अनुचरों को भेजा कि जाओ जाके पता लगाओ क्यों कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि उनका एक लाला है, छोटा लाला है, उसके कहने में आके कर रहे हैं पहाड़ की पूजा, तुम्हारी पूजा छोड़ दिया। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। तो इंद्र ने क्या किया, सामंतक मेघों को बुलाया, मतलब बादल जो इतनी मोटी मोटी धारा, हाथी के सूंड के जैसी धारा बहाते थे जी। तो सारे ब्रज में वर्षा होने लगी और आंधी तूफान, पूरा मेघ छा गया और अंधकार हो गया पूरा, और वहाँ पे इतनी वर्षा हुई कि सारा जलमग्न हो गया। तो जब जलमग्न हो गया तो सब कहने लगे, अरे कन्हैया तेरी बात में आके देख, वो इंद्र देवता नाराज हो गया और अब हम तो सब नष्ट हो जाएंगे, हमारे गैया बछड़े, हमारा सामग्री कहाँ जाएगा जी। तो कृष्ण ने तुरंत बोला, अरे ब्रजवासियों तुम क्यों चिंता करते हो, मैं हूँ ना। तो उन्होंने तुरंत क्या किया, गिरिराज जी जो पर्वत था उसको ऐसे छोटी उंगली पे लिया और अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली के नख पे पूरा 7 कोस लंबा चौड़ा गिरिराज पर्वत उठा लिया ऐसे, और 7 दिन और 7 रात उसको उठा के खड़े रहे जी। यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ शादाब आपके साथ, प्रोग्राम है आत्मदर्शन। केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं जानकीवल्लभम् अच्युतं केशवं कृष्णदामोदरं रामनारायणं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम् रामनारायणं जानकी वल्लभम् रामनारायणं जानकी वल्लभम्।
कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, फिर शबरी के जैसे खिलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कहते हैं भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे सुलाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, कहते हैं भगवान नाचते नहीं, गोपियों की तरह तुम नचाते नहीं, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, अच्युतं केशवं कृष्ण दामोदरम, राम नारायणं जानकी वल्लभम, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब, आपके साथ प्रोग्राम है आत्मदर्शन, और आज हम बात कर रहे हैं श्री कृष्ण और गोवर्धन की उस लीला के बारे में जिसने सबको चौंका दिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस तरह से भगवान इंद्र जो हैं वो रुष्ट हुए और उन्होंने किस तरह से बहुत तेज वर्षा की जिससे सारे ब्रजवासी परेशान हो गए, और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह से गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। आगे की लीला क्या है जानने के लिए रागले कदासी जी आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आगे बताइए इस लीला में क्या हुआ। जी शादाब भाई, अब इंद्र ने इतने ओले बरसाए, इतना मेघ तूफान आंधी, मतलब भयंकर प्रकोप कर दिया जी। तो अब जब सारे ब्रजवासियों को कृष्ण ने कहा, कन्हैया ने कहा कि तुम सब ब्रजवासी इस पहाड़ के नीचे आ जाओ, गिरिराज जी के नीचे आ जाओ, गैया बछड़ों को ले आओ और अपने सारे छकड़ों को सामग्री भर के ले आओ, घर का जितना सामग्री है। तो सारे ब्रजवासी उसके नीचे आ गए। अब कृष्ण उसको धारण करके खड़े हुए, सारे सखा थे, उन्होंने लठियाँ लगा दी कि कन्हैया तू अकेला नहीं है, हम भी तेरे सहायता करेंगे। तो
इधर जो नंद बाबा थे, यशोदा मैया थी, कहने अरे हमारा इतना छोटा सा लाला इतना सुकोमल है, कैसे गिरिराज इतना धारण करेगा, इतना भारी गिरिराज जी हैं। तो बोले कि लाला थोड़ा मक्खन खा ले, तो माखन मिश्री खिला रहे हैं कि लाला तेरे हाथों में बल आ जाएगा ना, फिर पकड़ लेगा। और जो गोपियाँ थी, राधा जी थी, वो कहती हैं देखो गिरिराज, तुम अगर हमारा प्रियतम बड़े सुकोमल हैं, तुम अपनी जगह टिके, हल्के फुल्के हो जाना, अगर तुम भारी मत होना, नहीं तो उनको बहुत कष्ट होगा जी। तो गिरिराज जी हल्के फुल्के हो गए। तो इस तरह से उन्होंने एक ऐसे खेल में जैसे कोई बालक बरसाती छत्ते को उखाड़ के हाथ में ले लेता, ऐसे कर लिया। अगर हम लोग भी एक हाथ ऐसे ऊपर करके हम 7 दिन 7 रात खड़े नहीं हो सकते, बिल्कुल, है ना, उसके बाद भारी भरकम वो लेके तो हो ही नहीं सकते। तो किंतु क्योंकि कृष्ण भगवान है, इसलिए उन्होंने ये लीला करके दिखाया मैं भगवान हूँ। लेकिन ब्रजवासी नहीं मान रहे, ब्रजवासी कहते हैं अरे इसमें नारायण का आवेश आता है, वो सारा काम करते हैं, ये कन्हैया क्या करेगी, तो हमने लठिया नहीं लगाते तो गिरिराज गिर जाता जी। तो कन्हैया ने क्या किया, बीच में थोड़ा सा अपना हाथ को थोड़ा नीचे कर दिया, गिरिराज पर्वत से नीचे, सारा पर्वत डगमगाने लगा, लठिया तो लगी हुई थी डगमगान, अरे कन्हैया कन्हैया जल्दी ठीक कर। तो फिर से उन्होंने लगाया, तब गिरिराज जी खड़े हुए। तो इसलिए उसके बाद जब 7 दिन 7 रात बीत गए, अब खूब वहाँ पे नृत्य हुआ, गीत हुआ, खूब कीर्तन हुआ, खाना पीना नाचना गाना सब हुआ, 7 दिन 7 रात। और ब्रजवासी को पता ही नहीं लगा कैसे समय बीत गया, क्योंकि वो कन्हैया के ही मुख दर्शन करते जा रहे थे और ब्रजगोपियाँ उनके मुखारविंद के 7 दिन 7 रात दर्शन करती जा रही हैं। तो अब जब 7वां दिन बीत गया तो ये हुआ था कार्तिक मास की तृतीया तिथि से 9वीं तिथि तक। तो 9वीं तिथि के बाद कृष्ण ने 9वीं को जब देखा कि सारा वो प्रकोप शांत हो गया, तो कृष्ण ने गिरिराज जी को बोला ब्रजवासी तुम सब बाहर निकल जाओ। तो सारे अपने गैया बछड़े सब सामग्री को लेके बाहर निकल गए। कृष्ण ने धीरे से गिरिराज जी को नीचे रख दिया ज़मीन में, और फिर सारे जितने वो थे, बूढ़े थे और बच्चे थे और सब युवा थे, सबने प्रसाद पाया और गिरिराज जी की परिक्रमा की जी। तो गिरिराज जी की परिक्रमा करते करते गान करते जा रहे थे, श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रयो। तो ऐसे करते करते उन्होंने 7 कोस की परिक्रमा लगाई गिरिराज जी की। और गिरिराज जी तो अभी भी आज भी कोई अगर ब्रज में जाता है गिरिराज जी की परिक्रमा लगाता है, तो जो भी उसकी वांछा होती है, जो भी इच्छा होती है वो पूर्ण हो जाती है। लेकिन अगर हम लोग इस जगत की कोई वांछा करेंगे, मुझे ये दे दो, धन दे दो, मुझे गाड़ी दे दो, थोड़ा मुश्किल नहीं है उनके लिए, वो तो दे देंगे, लेकिन हम ठगे जाएंगे, बिल्कुल। हाँ, तो इसलिए हमें ये सब नहीं मानना है, हमें यही मांगना है कि भगवान अपनी सेवा में हमें लगा दें एक दिन, और हम लोग इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट के उनकी सेवा में सदैव के लिए लगे रहें। तो अब इधर इंद्र को जब पता चला कि ये तो कोई साधारण बालक नहीं था, ये तो मेरे इष्ट देव हैं, तब वो उनसे क्षमा मांगने के लिए आए। तो एक कृष्ण एक गिरिराज जी की पर्वत पे बैठे हुए थे, तो वो ऐरावत हाथी को लेकर आए और सुरभि गाय को लेकर आए। सुरभि गाय का गैया के दूध से उनको स्नान कराया और ऐरावत हाथी के जल से, गंगा जल से उनको स्नान कराया। तो वो जो दूध और गंगा जल बहा, वो एक कुंड बन गया जिसको कहते हैं गोविंद कुंड, और उनका नाम उसी दिन से रखा गया गोविंद, माने गोप गोपी आदि को जो विंद माने आनंद प्रदान कर जी, इसलिए उनका गोविंद नाम उसी दिन से धराया गया। और ये गोविंद कुंड भी उसी दिन रचना हुई। तो अब इंद्र ने क्षमा मांगी कि प्रभु आप मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने आपकी लीला में बहुत हस्तक्षेप किया और आपको बहुत कष्ट पहुंचाया। तो बोले कृष्ण ने कहा कि कुछ नहीं कहा, किंतु वो कृष्ण से इंद्र से इतने रुष्ट नहीं थे। जब ब्रह्मा जी ने उनके ग्वाल बालों को छुपा लिया था, तब वो उनसे ज़्यादा रुष्ट थे, क्योंकि ब्रजवासियों से विच्छेद करा दिया था। और अभी इंद्र ने क्योंकि ऐसा करके ब्रजवासियों के साथ मिला दिया था 7 दिन 7 रात, तो इसलिए वो इतने रुष्ट नहीं थे और उनको क्षमा कर दिया। फिर इंद्र नवद्वीप में सुरभि कुंज में जाकर तपस्या कर रहे हैं सुरभि गाय को लेकर। तो इसी तरह से ये लीला संपादन हुआ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं शादाब आपके साथ, और आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राग लेखा दासी जी। प्रोग्राम का नाम है आत्मदर्शन। अगर आप भी इस प्रोग्राम के बारे में अपनी कोई राय, कोई सजेशन हमें देना चाहें तो बिल्कुल दे सकते हैं हमारे नंबर पर SMS करके 8010781078 पर।
रागलिका दासी जी, आपसे एक सवाल जानना चाहेंगे। जी। आपने जो हमें गोवर्धन पर्वत और भगवान श्री कृष्ण की जो बाल लीला के बारे में हमें बताया कि किस तरह से उन्होंने इंद्र की पूजा रोक दी और ये कहा कि अगर पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की करो। इसी दौरान कृष्ण जी ने ये भी कहा था अपनी माता से कि माता, हम लोग तो ग्वाले हैं, जी। अगर आपको पूजा करनी है तो गाय की करो, जी। क्योंकि वो हमें पीने के लिए दूध और खाने के लिए माखन देती है। और गाय का जो जीवन है वो निर्भर है पेड़ पौधों पर, तो हमें पेड़ पौधों की पूजा करनी चाहिए। और पेड़ पौधों को जो जीवन मिलता है वो मिलता है पानी से, तो हमें पर्वतों की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि पर्वत बादलों को रोककर वर्षा कराते हैं। आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे ये कि अगर हम पुरानी बातों को या इस आध्यात्म बातों को आज के युग में अगर हम जोड़ें, तो इंद्र की तरह आज भी बहुत सारे, इस दुनिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके अंदर एक गुरूर है, अभिमान है, अपनी ओहदे का कह सकते हैं, अपनी पोस्ट का कह सकते हैं, पैसे का हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर इंसान का अभिमान है तो भगवान उसको एक ना एक दिन जरूर खत्म करता है। आप क्या कहना चाहेंगे कि अभिमान करना कितना सही है? जी, देखिए शादाब भाई, अभिमान जो है कहते हैं कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे आती दूर। कि हम अभिमान तो कर लेंगे लेकिन उससे किसी का हम भला नहीं कर पाएंगे। तो अगर छायादार और वृक्ष, फलदार वृक्ष है तो सबको छाया भी देगा और फल भी देगा। लेकिन अगर हम केवल अभिमान करके खड़े रहे, उससे केवल हम अपना वो दिखा रहे हैं, अपनी श्रेष्ठता दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे का कोई लाभ नहीं। तो इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा था कि हमें तृण से भी अधिक दीनहीन होना है, मतलब एक घास के तिनके से भी ज्यादा हम्बल, और वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु जी, और दूसरों का सम्मान करना है, अपना मान सम्मान की चेष्टा नहीं करनी। बिल्कुल। तो यदि हम ऐसा करेंगे तो कीर्तनीय सदा हरि का कीर्तन कर पाएंगे। तो यही गिरिराज धरण से यही मैसेज है कि जो मैं सब श्रोताओं के साथ शेयर करना चाहूँगी कि जैसे कृष्ण ने बोला गीता में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। तो ऐसे उन्हें गिरिराज धरण करके ब्रजवासी को दिखाया कि तुम सबको छोड़ के मेरे इस पर्वत के नीचे आ जाओ। तो ऐसे उन्होंने बोला कि मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हारे सारी चिंताओं को दूर कर दूंगा, तुम चिंता मत करो हे अर्जुन, सारे पापों को दूर कर दूंगा। तो हे अर्जुन तुम चिंता मत करो। तो अगर हम उनकी शरण में जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा लौकिक आदि सब कठिनाइयाँ दूर हो जाएंगी और पारलौकिक हमें विशेष लाभ होगा। रागलिका दासी जी, आप हमारे स्टूडियो में आई और आज आपने फिर से हमें इतनी ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्ण। लेकिन दोस्तों, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आने वाले और भी प्रोग्राम्स को। फील गुड, फील लाइव।